दोस्तों आज हम जिस कंट्रोलर पर बात करेंगे वो आपने पहले भी देखा हुआ है, लेकिन इस कंट्रोलर में पहले के दो कंट्रोलर से अलग वर्किंग है। ये मेरा पार्ट 3 वीडियो है इस कंट्रोलर से रिलेटेड। पार्ट 1 में अलग फंक्शन थे, पार्ट 2 में अलग फंक्शन थे और पार्ट 3 में अलग फंक्शन है। इस कंट्रोलर के साथ में आपको एक ये कंट्रोलर मिलेगा जो कि 24 स्टेप तक के कंट्रोल करेगा, यानी 24 सीढ़ी को कंट्रोल करेगा। इसके साथ आपको 2 सेंसर मिलेंगे, एक पावर सप्लाई मिलेगी कंट्रोलर को चलाने के लिए। इस कंट्रोलर से आप अपने घर की सीढ़ी को एक स्टेप से लेके 24 स्टेप तक कंट्रोल कर सकते हो। वो सब सेटिंग इन 3 बटनों से दी हुई है। पहला बटन आपके टोटल जितने स्टेप हैं उतनी बार आपको इस बटन को दबाना है, आपके उतने स्टेप सेट हो जाएंगे। दूसरा बटन हर स्टेप के बाद अगले स्टेप की लाइट कितनी देर बाद चले उसके लिए है। और तीसरा बटन टोटल स्टेप कंप्लीट होने के बाद, मान के चलो अगर आपके घर में 20 स्टेप है, आपने 20 स्टेप सेट कर दिए, 20 स्टेप पूरे होने के बाद यानी कि पहला सेंसर ऑन हुआ, उसके बाद सारी लाइटें जलनी शुरू हो गई एक एक करके। जब 20वीं लाइट जलेगी तो उसके बाद कितनी देर बाद बंद हो उसके लिए तीसरा बटन है। हर तरह की सेटिंग आप इन बटनों से कर सकते हैं, स्टेप सेट करने के लिए, स्टेप की टाइमिंग सेट करने के लिए और सारे स्टेप कंप्लीट होने के बाद कितनी देर बाद बंद हो उसके लिए। ये पूरा कंट्रोलर है। इसमें एक बटन ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, तीनों बटन जैसा कि यहाँ पर स्क्रीन पर दिया हुआ है। स्टेप सेट, स्पीड सेट और टाइमर। एक बटन, 2 बटन और तीसरा बटन। और ये जो एक पिन दी हुई है जो आपको इस समय दिख रही है, ये इस पार्ट 3 कंट्रोलर का मेन फंक्शन है। जब आप इस पिन को निकाल दोगे यहाँ से तो क्या होगा कि जैसे ही पहला सेंसर ऑन होगा उसके बाद जब तक दूसरा सेंसर ऑन नहीं होगा तब तक लाइट जलती रहेगी। जैसे ही दूसरे सेंसर के सामने से कोई जाएगा तो स्टेप बाय स्टेप लाइट बंद होनी शुरू हो जाएगी। ऐसे ही जब ऊपर से कोई आएगा तो स्टेप बाय स्टेप लाइट जलनी शुरू हो जाएगी। अगर वो बीच में ज़िंदगी भर खड़ा रहता है, बहुत देर खड़ा रहता है, तब तक लाइट जलती रहेगी जब तक वो दूसरे सेंसर को क्रॉस नहीं करेगा। और अगर आप इस पिन को लगा देते हैं, जो ये पिन आपको दिख रही है स्क्रीन पर, इस पिन को लगा देते हैं तो क्या होगा, पहला सेंसर ऑन हुआ, स्टेप बाय स्टेप लाइट जलनी शुरू हो गई। उसके बाद जब पूरे स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे ऑटोमेटिक ही नीचे से बंद होनी शुरू हो जाएगी, मतलब दूसरी तरफ से बंद होनी शुरू हो जाएगी। ऐसे ही जब ऊपर से कोई आएगा तो स्टेप बाय स्टेप लाइट जलनी शुरू हो जाएगी, उसके बाद कुछ देर बाद अपने आप बंद हो जाएगी। मतलब जंपर लगा देंगे, अगर ये पिन लगा देंगे तो एक सेंसर ऑन होने के बाद दूसरा सेंसर ऑन हो या ना हो, लाइट अपने टाइम के अनुसार चलेगी जितना आप टाइम इस तीसरे बटन से सेट करोगे। साथ में जैसे ही दोनों तरफ से कोई आएगा तो लाइट दोनों तरफ से जलनी शुरू हो जाएगी। अगर ये जंपर लगा हुआ है यानी कि ये पिन लगी हुई है तो, और अगर पिन हटी हुई है तो एक तरफ से जलनी शुरू होगी। इसके साथ आप कोई भी 12 वोल्ट की एलईडी लगा सकते हैं 28-35 टाइप में, जो आपको इस समय स्क्रीन पर दिख रही है।
एलईडी में दो पॉइंट होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। इसके साथ आपको एक पावर सप्लाई चाहिए। पावर सप्लाई आप अपनी एलईडी के अनुसार ले सकते हैं। ये 20 एम्पेयर की पावर सप्लाई है। मान के चलो आपके घर पर 20 स्टेप हैं और आप एक स्टेप पर 1 मीटर की लाइट लगाना चाहते हो, तो टोटल आपके 20 मीटर लाइट लगेगी, यानी कि 20 मीटर ये एलईडी लगेगी और एक ये पावर सप्लाई लगेगी। पावर सप्लाई की नेगेटिव वायर को हर एलईडी की नेगेटिव के वायर से कॉमन कर देनी है। 1-1 मीटर जितना आप काटोगे, काटने के लिए कुछ इस तरह से। अभी एग्जांपल के तौर पे मैंने 1 फुट की काट रखी है। आप इसे प्रोफाइल में या डायरेक्ट सीढ़ी पे चिपका सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। हर एलईडी के स्टेप के जितने आपको चाहिए उतने मीटर काट के 2 वायर निकलेगी। 2 वायर से एक नेगेटिव सबकी कॉमन करके पावर सप्लाई में डायरेक्ट जोड़ देनी है और उसके बाद पावर सप्लाई की जो पॉजिटिव वायर होगी वो आपको कॉमन पॉइंट पे देनी है। कॉमन पॉइंट पे देने के बाद अब हर ये जो 24 लगे हुए पॉइंट, हर पॉइंट से पॉजिटिव आउटपुट आएगी, जो कि आपको हर स्टेप की एलईडी पर लगानी है। जब आप इसे ख़रीदेंगे तो इसके साथ वायरिंग डायग्राम पूरा मिलेगा, पूरा टेक्निकल सपोर्ट मिलेगा। स्क्रीन पर मेरा नंबर चल रहा है, अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, चाहो तो कॉल भी कर सकते हो। लेकिन फ़ोन करने के लिए आपसे निवेदन है कि सुबह 10 बजे से लेकर 7 बजे तक के बीच में कॉल करें। व्हाट्सएप आप जब मर्जी कर सकते हैं। एक बार इसे चेक कर लेते हैं दोस्तों कि ये कैसे काम करता है। आपका कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल करके इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। इस कंट्रोलर के साथ ये आपको एक पावर सप्लाई मिलेगी, जो कि सिर्फ मेरे कंट्रोलर के लिए है। एलईडी के लिए आपको अलग से लगानी है। आपकी एलईडी पर डिपेंड करती है कि आपकी टोटल एलईडी कितने मीटर लगनी है, उस हिसाब से आप पावर सप्लाई लेंगे। अगर आप एक स्टेप पर आधा मीटर एलईडी लगाते हैं और टोटल आपके 20 स्टेप हैं तो आपकी टोटल 10 मीटर एलईडी लगेगी। उसके लिए आपको 10 एम्पीयर की पावर सप्लाई चाहिए होगी। पावर ऑन करते ही सारी एलईडी जल जाएगी। उसके बाद एक बार सेंसर ऑन होते ही, यानी कि जैसे हम पावर देते हैं तो सेंसर भी ऑटोमेटिक ऑन होता है, स्टेप बाय स्टेप काउंट करेगी। उसके बाद बंद होना शुरू हो जाएगा। अब ये बंद हो रखा है। अब जैसे ही पहले सेंसर के सामने कोई जाएगा तो स्टेप बाय स्टेप लाइट जलनी शुरू हो जाएगी। इस टाइम को आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं कि एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप कितनी देर बाद जले, वो आपको बता दिया है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे फ़ोन या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अभी मैंने ये सेंसर ऑन किया था तो लाइट इस तरफ से जली थी। अब ये सेंसर ऑन कर रहा हूँ तो लाइट इस तरफ से जल रही है। आप इस कंट्रोलर से हर स्टेप का टाइमिंग सेट कर सकते हैं। टोटल स्टेप कंप्लीट होने के बाद कितनी देर बाद ऑफ हो वो सेट कर सकते हैं। जैसे कि अब मैं ये टाइम सेट कर दिया। अब इस वाले सेंसर को जैसे ही ये सेंसर ऑन होगा उसके बाद सारे स्टेप कंप्लीट होने के बाद अब लाइट लगभग 30 सेकंड बाद बंद होगी। आप चेक करिए, ये अब पूरे स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं लेकिन लाइट अभी बंद होनी शुरू नहीं हुई। ये लगभग 30 सेकंड के बाद बंद होगी, क्योंकि मैंने इसमें अभी आपके सामने टाइम सेट किया है। अब ये लाइट बंद होनी शुरू हो गई। इस तरह से आप 2 मिनट तक का इसका टाइम सेट कर सकते हैं, 10 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक का। अभी आपको मैंने ये सेंसर भी ऑन करके दिखा दिया और ये वाला भी। अब दोनों सेंसर एक साथ ऑन करूंगा तो दोनों तरफ से लाइट जलेगी, यानी कि नीचे से और ऊपर से, दोनों तरफ से। आपको वीडियो में दिख रहा होगा ये लाइट दोनों तरफ से जल रही है। अब बीच में से बंद होनी शुरू होगी ऐसे करके। आप अपने हिसाब से इसे कस्टमाइज़ करवाना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा, लेकिन उसमें आपके क्वांटिटी होनी चाहिए, एक आध पीस के लिए नहीं।
अब ये वेट इसलिए हुआ है कि मैंने 30 सेकंड इसमें टाइम सेट कर दिया है। अब ये बीच में से बंद होनी शुरू हो गई। आप टाइम को अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। हर एलईडी जितनी बार मैं बटन दबा रहा हूँ उतनी बार एक एक एलईडी जलती जा रही है। अब ये 10 सेकंड का टाइम हो गया, मतलब कंप्लीट होने के बाद तुरंत ही बंद होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, अब ये तुरंत बंद होना शुरू हो जाएगा 24 स्टेप होते ही, विदाउट डिले। यानी कि 24 स्टेप पूरे हुए, अब लाइट ऑटोमेटिक बंद होनी शुरू हो जाएगी। अब हम हर स्टेप के टाइम को सेट कर लेते हैं कि अब एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप कितनी देर बाद जले, वो भी आप इसी से सेट कर सकते हैं। अब ये देखिए, पहले से धीरे धीरे हर स्टेप की लाइट जलेगी। पहले एक जला, फिर कुछ देर बाद दूसरी जलेगी, फिर तीसरी, ऐसे करके। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि इस कंट्रोलर से आप हर तरह की सेटिंग कर सकते हैं जो चाइना के कंट्रोलर में या मार्केट में मिलने वाले किसी और कंट्रोलर में सेटिंग नहीं है। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आपने को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में दिए हुए बेल आइकॉन को भी दबा लें, जिससे कि आप मेरी आने वाली अपडेट वीडियो को सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, जैसे ही आपको साइड में एक लाल बटन दिखेगा, उसमें एक जादू होगा। जैसे ही उस बटन को दबाओगे तो वो ऑटोमेटिक काला हो जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अगर आप ऐसा जादू देखना चाहते हैं तो तुरंत उस लाल बटन को दबाएं जिस पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है।